मंदसौर शहर में ठंड का प्रकोप, भगवान पशुपतिनाथ को उड़ाया गया कंबल। ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाने के साथ साथ गर्भगृह में लगाए गए हीटर। भक्तों ने भगवान से ठंड के प्रकोप को सामान्य रखने की मनोकामना कि जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए भक्तों की भगवान के प्रति आस्था इस कदर जग उठी है कि उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाया है। करीब 4 दिन से जिले में तापमान में गिरावट देखी जा रही है और रात्रि को शीतलहर भी महसूस हो रही है, जिसके कारण मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। इसीलिए भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाया गया है और गर्भगृह में हीटर भी लगाया गया है। ठंड के समय में भगवान पशुपतिनाथ को शयन करवाने से पूर्व भस्म लगाने के बाद आरती की जा रही है। साथ ही गुड़ और तिल के भोग के साथ तांबुल का भोग भी लगाया जा रहा है। इसके बाद ही भगवान को शयन हेतु कंबल उड़ाकर गर्भगृह में पट बंद किए जा रहे हैं। पंडित राकेश भट्ट की माने तो देवता को पूजने से पहले भक्त को भी स्वयं देवता बनना पड़ता है। इसलिए जिस तरह मनुष्य को ठंड लगती है, उसी तरह भगवान को भी ठंड लगती है और उन्हें कंबल उड़ाया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ से भक्त ठंड का प्रकोप अधिक नहीं करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि कृषि प्रधान देश में मौसम के बदलाव के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। इन सब के साथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही अनुमति दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और आज हम लोग मौजूद हैं मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर। आज लगातार देखने में आ रहा है कि ज़िले में ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है और 4 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसमें 2 दिन तक बारिश हुई थी मंदसौर शहर में, जिसके बाद ठंडी हवा के बाद शहर के अंदर पूरी तरह दिन में भी लोगों को अलाव लगाकर ताप कर ठंड को दूर कर रहे थे। अब भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की बात की जाए तो प्रतिमा को आज कंबल उड़ाया गया है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर दुआ की जा रही है भगवान भोलेनाथ से कि किसानों को भी राहत मिले, ठंड से किसी भी प्रकार की कोई फसलें खराब नहीं हो। उसी को देखते हुए मेरे साथ में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट मेरे साथ में है। क्या कहते हैं, किस तरह ये मान्यता मानी जाती है और ये कंबल उड़ाया गया, किन बातों को लेकर उड़ाया गया, हम बात करते हैं। जी पंडित जी बताइए। भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में चूँकि दिसंबर मास का महीना चल गया और शरद ऋतु का समाप्ति काल लगभग चल चुका है, गत रात्रि से ही यहाँ पर मंदसौर ज़िले में ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पर परंपरा अनुसार जब ठंड बढ़ती है तो भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को भस्म लगाकर आरती की जाती है। तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने के बाद तांबुल का भोग लगाया जाता है और दूध का भोग लगाने के बाद भगवान को शयन कराया जाता है। शयन कराते साथ साथ ही भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाया जाता है। कहते हैं देवोत कालित भूतवा देवोत भूतवा, देवता की पूजा करने से पहले हमको खुद को देवता बनना पड़ता है। जैसे हमको ठंड लगती है, ऐसे ही भक्तों का मानना है, जैसे हमको ठंड लगती है ऐसे ही भगवान को ठंड लगती है। यही भक्तों के प्रति भगवान के प्रति भक्तों का जो लाड़ है वो चढ़ाते हुए भगवान को कंबल उड़ाया जाता है, साथ ही हीटर लगाया जाता है ताकि भगवान को किसी तरह का ठंड ना लगे। और साथ ही ये कामना की जाती है कि ये इस ठंड का प्रकोप और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है तो किसानों को फसलों में किसी तरह से नुकसान ना हो और किसी तरह से इस ठंड के कारण और रोग की उत्पत्ति ना हो। पंडित जी, लगातार देखने में आ रहा है पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर ठंड से अलावा कोरोना से बचने के लिए भी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो देश ही अभी तो विदेशों में भी इस रोग से काफ़ी व्याप्ति है। यहाँ पर प्रबंध समिति द्वारा यहाँ पर अनेक तरह के उपाय किए जा रहे हैं। केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है और साथ ही यहाँ पर केवल 2 मिनट का दर्शन कर सकते हैं। आरती में सभी भारत और केवल पुजारियों द्वारा ही गर्भगृह में प्रवेश है। इसी प्रकार पूजा पद्धति चालू की गई है और जैसे ही ठंड बढ़ रही है तो सैनिटाइज़र का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है ताकि इस कोरोना बीमारी से हर तरह से बचाव किया जा सके। ये थे मेरे साथ में राकेश जी भट्ट, जिनका कहना है कि कोरोना को लेकर भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है और गर्भगृह के अंदर किसी भी भक्त को दर्शन करने के लिए नहीं आने दिया जा रहा है। जिस प्रकार से मनुष्य को ठंड लगती है, उसी प्रकार से भगवान को भी ठंड लगती है। इसीलिए भगवान को ठंड नहीं लगे, उसी को देखते हुए यहाँ पर कंबल उड़ाया जाता है। मंदसौर की माटी के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।